हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। ठीक है, अब मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का क्या मतलब है कि आपको एक डीएफए गिवन होगा, उस डीएफए को आपको मिनिमाइज करना है। तो किसी भी डीएफए को मिनिमाइज हम कब कर सकते हैं, मतलब डीएफए में क्या थी, स्टेट्स थी मेरे पास, तो अगर मैं स्टेट्स को ही मिनिमाइज कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब डीएफए भी मिनिमाइज हो जाएगा। पहले अगर मेरे डीएफए में 7 स्टेट्स थी, मैंने क्या किया, वहां से कुछ स्टेट्स हटा दी, तो ऑब्वियस है पहले 7 स्टेट का डीएफए था, 4 स्टेट का डीएफए बन गया है, तो डीएफए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका मिनिमाइज हो गया। ठीक है, तो किसी भी डीएफए को जब आपने मिनिमाइज करना है, इसका मतलब उसके अंदर से आपने कुछ स्टेट्स को हटा देना है। ओके, तो जब भी हम किसी भी डीएफए को मिनिमाइज करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की स्टेट्स होती हैं: डेड स्टेट, इनअसेसिबल स्टेट, indistinguishable state and distinguishable state। हाँ जी, डेट्स का वो स्टेट होती है कि हम उस स्टेट पे उस टाइम पर रीच करते हैं जब कोई किसी स्टेट से कोई इनपुट सिंबल की पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है, कि मतलब हम वहां पहुंच गए कि Q2 स्टेट थी, Q2 स्टेट पे तो 1 आ ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, 1 को अप्लाई करके डेड स्टेट पे मूव करा देते हैं। ठीक है, ये वो वाला केस होता है। और डेड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक इनपुट सिंबल के लिए खुद पर ही रिसाइड करती है। क्लियर है सभी को क्या होता है डेड स्टेट? हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन स्टेट पे हम कभी भी पहुंच नहीं सकते। कहां से नहीं पहुंच सकते, इनिशियल स्टेट से। ठीक है, मतलब मे बी आपके डीएफए में कुछ ऐसी स्टेट्स हो कि जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, तो उन स्टेट्स को हम क्या कह देते हैं, इनअसेसिबल, कि जिनको हम असेस ही नहीं कर सकते, जहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियस है वो फालतू की स्टेट्स होंगे और उनको हम अपने डीएफए से रिमूव कर देंगे। अभी एग्जांपल करेंगे तो उसमें बताती हूँ किस टाइप की स्टेट्स इनअसेसिबल होंगी। थर्ड हमारे पास है इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट। मेरे डीएफए में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि जिनके नेम तो अलग अलग है, लेकिन वो सेम स्टेट है, कि अगर मैं उन दोनों को एक ही स्टेट से रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई डीएफए पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स, कि जिनको हम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि ये वाली स्टेट है और एक ये वाली स्टेट है, उसका नेम Q2 है, उसका नेम Q4 है, लेकिन वो सेम ही स्टेट पे जा रही है और सेम इनपुट सिंबल के लिए जा रही है, तो इसका मतलब वो दोनों सेम स्टेट हो सकती है, तो किसी एक को मैं रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, फोर्थ है आपके पास डिस्टिंग्विशेबल। तो वैसे डिस्टिंग्विशेबल अगर स्टेट्स हैं तो उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। अलग अलग स्टेट हैं, अगर उनके अलग अलग इनपुट सिंबल है, कहीं और से हम अलग इनपुट सिंबल के थ्रू आ रहे हैं और उनसे दूसरे इनपुट सिंबल के थ्रू कहीं पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिस्टिंग्विशेबल होंगी। उनके इनकमिंग और आउटगोइंग जो एरोज हैं वो अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली वो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे और उनको हम फिर रिमूव नहीं कर सकते अपने डीएफए से। हाँ जी, अब जो फर्स्ट आपका मेथड है, that is it is first for the minimization of the DFA। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसके स्टेप्स देख लो एल्गोरिदम के क्या हैं। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, ऑल स्टेट्स दैट, हाँ जी बेटा। मैम जो इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट था तो उसमें अगर हम जैसे कि दो सेम हो तो हटा सकते हैं, लेकिन दोनों का इनपुट सेम है और आउटपुट सेम है, लेकिन पाथ तो अलग अलग है। नहीं, वो सेम होना चाहिए ना, वही तो कह रही हूँ, इनकमिंग और आउटगोइंग एरोज की बात करेंगे ना हम उस केस में, सबको सेम होना चाहिए ना उनका।
कि अगर मैं किसी एक स्टेट से आ रही हूँ तो उनके जो आपके इनकमिंग एरोज और आउटगोइंग एरोज है ना, वो सारे के सारे सेम ही होने चाहिए, तभी तो इंडिस्टिंग्विशेबल आएंगी, तभी तो सेम आएंगी। कि मैं Q3 से दोनों पे Q2 पे और Q4 पे मूव करनी चाहिए और Q2 और Q4 से Q1 पे मूव कर रही हूँ, तभी सेम हुआ ना कि Q3 से ही मैं Q2 और Q4 पे जा रही हूँ और Q2 और Q4 से मैं Q1 पे जा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब फिर मैं उन दोनों की जगह में से उन दोनों में से किसी एक को रख सकती हूँ। अभी एग्जांपल कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा आपको। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑल स्टेट्स दैट आर अनरीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ द डीएफए आर रिमूव। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो भी आपकी अनरीचेबल स्टेट है, कि जिन स्टेट पे आप नहीं पहुंच सकते, जो आपको डीएफए से, पहला स्टेप सिंपल है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कह रहा है? ड्रॉ द ट्रांजिशन टेबल फॉर रेस्ट स्टेट्स आफ्टर रिमूविंग द अनरीचेबल स्टेट। अनरीचेबल स्टेट को रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे? ट्रांजिशन टेबल बना लोगे एक। ठीक है, स्टेप 3 क्या कह रहा है कि आपने ट्रांजिशन टेबल को अपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। एक होगी T1 टेबल, एक होगी T2 टेबल। T1 टेबल में वो सारी रोज आएंगी जो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं डीएफए की। एक डीएफए गिवन था, उसमें फाइनल स्टेट्स होंगी और बाकी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी, तो फाइनल स्टेट्स को अलग टेबल में कर लेना है और नॉन फाइनल स्टेट्स को आपने अलग टेबल में कर लेना है। ठीक है, स्टेप 4 क्या कह रहा है? फिर आपने क्या करना है, जो अपनी T1 टेबल है उसमें से सिमिलर रोज फाइंड आउट करनी है। सिमिलर रोज कि सपोज Q और R आपके पास 2 स्टेट थी। Q स्टेट पे आपने A इनपुट अप्लाई किया, P आ रहा है। R स्टेट पे आपने A इनपुट अप्लाई किया, P आ रहा है। और यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट है क्योंकि मैं T1 टेबल की बात कर रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा? Q और R आपकी सिमिलर स्टेट होंगी, तो आप इनमें से किसी एक को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 5 आपने क्या करना है कि जो आपने स्टेप 4 रिपीट किया है, सेम रोज को रिमूव किया है, सेम आप हाँ ओके, स्टेप 4 को आप जब तक रिपीट करोगे जब तक कि आपकी सेम रोज नहीं हटेगी। क्या करना है? सेम रोज को आपने डिलीट करना है, एक एक करके चेक करोगे तो जब तक आप डिलीट करते रहोगे जब तक कि सारी के सारी रोज डिफरेंट नहीं आ जाती। ठीक है, अब सेम स्टेप आप 4 और 5 किसके लिए अप्लाई करोगे? T2 टेबल के लिए अप्लाई करोगे। लास्ट में क्या कर दोगे? T1 टेबल भी रिड्यूस होके आ गई है, T2 टेबल भी रिड्यूस होके आ गई है, दोनों को कंबाइन कर दोगे। ठीक है, और फिर कंबाइन करने के बाद ट्रांजिशन टेबल बनेगी एक, उस ट्रांजिशन टेबल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? डीएफए में कन्वर्ट कर दो। जब ट्रांजिशन क्वेश्चन समझो, इससे आपको सारे के सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले फटाफट सारे अपनी कॉपी में ना ये डीएफए बना लो। इस डीएफए को हमें मिनिमाइज करना है, जल्दी से डीएफए बना लो। ओके बेटे, ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर देना साइड में कैट बॉक्स।
हाँ जी, बना लिए सभी ने डीएफए? यस मैम। ओके, हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या था एल्गोरिदम का कि जो भी आपके पास अनरीचेबल स्टेट है, ठीक है, जो भी अनरीचेबल स्टेट आपके इस डीएफए में, आपने उसको रिमूव करना है। तो अनरीचेबल स्टेट देखो कैसे फाइंड करो। नोट से कहां से स्टार्ट करते हैं? क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं। क्यू नोट से Q1 पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्यू नोट से Q2 पे भी मूव कर रहे हैं। क्यू नोट से Q3 पे भी, Q3 का है, ये रहा Q3। क्यू नोट से Q3 पे डायरेक्ट मूव नहीं कर रहे, चलो ये देख लेते हैं, मे बी Q3 पे किसी और स्टेट के थ्रू मूव कर रहे हो। तो देखो Q3 ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर कोई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब Q3 मेरी क्या होगी? अनरीचेबल स्टेट। Q3 पे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी क्योंकि Q3 पे तो कोई इनकमिंग एरो है ही नहीं है। ये डीएफए आपको गिवन था ना, ठीक है। तो एक तो मेरी स्टेट निकल गई है Q3 कि Q3 अनरीचेबल है। फिर उसके बाद Q4 को चेक करो। हाँ जी, Q4 ये स्टेट है, इसके ऊपर एक इनकमिंग एरो आ ही रहा है, तो इसका मतलब इस पे हम पहुंच जाएंगे कहीं ना। ठीक है, Q6 पे भी बहुत सारे एरोज आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे। Q7 पे भी इनकमिंग एरो आ रहा है, तो हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ कौन सी स्टेट? Q6, ठीक है, होगी। Q3 एक ऐसी स्टेट निकली है जो आपकी अनरीचेबल स्टेट है कि Q3 पे मैं किसी भी स्टेट से पहुंच ही नहीं सकती। तो आपने पहला स्टेप क्या था? रिमूव करना है अनरीचेबल स्टेट को। तो Q3 को इसमें से रिमूव कर दोगे। हाँ जी, जब हमने इसमें से Q3 को रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद क्या कहा था आपको कि Q3 को रिमूव करने के बाद ट्रांजिशन टेबल बना लो। ट्रांजिशन टेबल बना लेनी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके पास, सॉरी, सॉल्यूशन। अब आप ट्रांजिशन टेबल बनाओ फटाफट, जो आपको डीएफए गिवन था। Q3 हटा दो बस उसमें से, बनाइए जल्दी से। क्या बनेगी ट्रांजिशन टेबल Q3 हटाने के बाद? यही बननी चाहिए जो सामने विजिबल है, देखो। हाँ जी बेटा, बन गए सभी के ट्रांजिशन टेबल? यस मैम। यही बनी है जो सामने विजिबल है स्टेप 2 में? यस मैम। ठीक है, क्लियर है सभी को स्टेप 1 और स्टेप 2? यस मैम। चलो स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 क्या कह रहा था? आपने अपनी ट्रांजिशन टेबल को जो स्टेप 2 में बनाई है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। एक टेबल बनाओगे T1, इसमें फाइनल स्टेट रखोगे। अब जो आपको डीएफए गिवन था उसमें कितनी फाइनल स्टेट थी बताइए? 1 थी मैम, Q2। हाँ, सिर्फ एक Q2 एक अकेली आपके पास फाइनल स्टेट थी। तो आपने क्या करना है? 2 टेबल बनानी है। एक टेबल बनाई है T1, ये वाली टेबल, जिसमें Q0, Q1, Q4, Q5, Q6 और Q7 की एंट्रीज हैं। और एक टेबल बना दी है जिसमें एक सिंगल एंट्री है Q2 है, और Q2 को अलग कर दो, बाकी सारी तो उसी टेबल में रह जाएंगी। क्लियर हुआ स्टेप 2? मैम हाँ जी,
मैम आपकी आवाज मतलब बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। ओके चलो मैम पूछ लो बाकियों से भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नेटवर्क स्लो हो, बाकी से भी पूछ लो आप। एक मिनट मैं देखती हूँ। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके हाँ जी, स्टेप 3 में क्या करना था कि जो आपने स्टेप 2 में टेबल बनाई है उस टेबल को स्प्लिट करना है। एक टेबल में तो सारी नॉन फाइनल स्टेट्स रख लेनी है और एक टेबल में फाइनल स्टेट्स रख लेनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ही फाइनल स्टेट थी Q2, तो इसलिए जो T2 टेबल बनेगी उसमें सिर्फ एक ही रो आएगी Q2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाली रो, और बाकी जो T1 टेबल है उसमें सारी रोज आ जाएंगी, बस Q2 वाली रो नहीं आएगी। तो जो स्टेप 2 में टेबल थी वहां से Q2 को अलग कर दिया, बाकी सारी एक ही टेबल में रही है। अब क्लियर हुआ स्टेप 3? यस मैम। बाकियों को? यस मैम। ओके चलो अब स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 4 क्या कह रहा था कि जो पहले T1 टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि T1 टेबल में जो रोज आपकी सिमिलर रोज हैं उन रोज में क्या करो, आप किसी एक स्टेट को रिमूव कर दो। हाँ जी, सबसे पहले तो सिमिलर रोज चेक करते हैं। ये थी ना मेरी T1 टेबल, देखो Q0 के कॉरेस्पॉन्डिंग Q5 और Q1 है। बाकी जगह चेक करो कहीं पर Q5 और Q1 है, कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रो क्या है? Q1 वाली रो है, Q1 वाली रो चेक करो Q2 और Q6 है, तो और कहीं पे चेक करो Q2 और Q6 है। जो Q1 और Q7 स्टेट है उसके आप A इनपुट और B इनपुट पे Q2 और Q6 ये सेम आ रहा है ना? Q1 और Q7 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो एंट्री सेम है ना? यस मैम। हाँ, तो आपने क्या करना है, किसी एक को रिमूव कर दो, कोई भी रिमूव कर सकते हो अपनी मर्जी से, या तो Q1 को कर दो या Q7 को। तो हमने क्या किया है, Q7 वाली रो को रिमूव कर दिया। अब ये हो सकता है कि कहीं पे मेरी इस टेबल में Q7 यूज हो रहा हो, तो इसलिए Q7 को भी किससे रिप्लेस कर देंगे? Q1 से रिप्लेस कर देंगे। और यही किया हमने। Q4 के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो, Q5 और Q7 था, तो Q7 को किससे रिप्लेस कर दिया? Q1 से रिप्लेस कर दिया, और कहीं Q7 था ही नहीं, हट गई Q7 वाली रो आपके पास। तो अब देखो जो ये वाली टेबल गिवन है, अब इसमें Q7 हट गया, लेकिन इस स्टेप को कब तक रिपीट करना था? जब तक कि सिमिलर रोज एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी रो में। अब फिर से चेक करो कि फिर से कोई रो सिमिलर है। हाँ जी बताओ, अब कौन सी रो सिमिलर है इसमें? Q0 and Q4। यस, Q0 और Q4 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो हमने चेक किया तो Q5 और Q1 सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब इनमें से भी कोई एक हटेगा। तो हम क्या कर देते हैं, Q4 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और जहां जहां मेरे पास Q4 होगा उस Q4 को Q0 से हम रिप्लेस कर देंगे। Q6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना Q4, तो इसलिए वहां पे हमने क्या किया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है अभी आप यहाँ तक इसमें? यस मैम। हाँ, तो जब हमने इसको भी डिलीट कर दिया तो देखो अब हमारे पास ये वाला टेबल आ गया। जब मैंने Q4 को भी डिलीट कर दिया तो ये वाली टेबल आ गई जिसमें मेरे पास 4 स्टेट्स बची हैं।
Q0, Q1, Q5 और Q6। अब फिर से चेक करूं क्या फिर से कुछ कॉमन आ रही है रोज मेरे पास? अब नहीं आ रही है, अलग अलग है ना सबकी एंट्रीज, नहीं आ रही ना? No, ma'am. हाँ, तो इसका मतलब अब यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम। तो जो T1 टेबल थी वो रिड्यूस हो चुकी है मेरे पास। अब सिमिलरली T2 जो टेबल थी उसको भी रिड्यूस करना है, लेकिन T2 टेबल में तो है ही एक एंट्री। अब एक एंट्री को तो हम हटा नहीं सकते, तो इसलिए वो एक एंट्री तो रहेगी, कुछ सिमिलर है ही नहीं है उसमें, सिंगल एंट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या किया हमने फिर? स्टेप 7 क्या था कि कंबाइन करना था। जो आपकी रिड्यूस होके टेबल आई है ना T1 और T2, उसको आपने कंबाइन करना था। देखो स्टेप 7 में कंबाइन कर दिया है, Q0, 1, 5, 6 और 2 और डाल दिया, कर दिया कंबाइन। होगी कंबाइन यहाँ तक सभी की? Yes, ma'am. और साथ साथ ये भी एंट्री कर दी कि इनिशियल स्टेट कौन सी है और फाइनल स्टेट कौन सी है, एरो और स्टार से स्पेसिफाई कर दिया हमने, कर दिया ना? अब क्या करना है? ट्रांजिशन टेबल रिड्यूस होके आ गई है। पहले कितनी स्टेट्स थी? 7 स्टेट्स थी, और अब कितनी आ गई हैं? 5 आ गई हैं। ठीक है ना? अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए बना दो, बस इन स्टेट्स को बनाओ और इनके आपस में लिंकिंग कर दो। बहुत सिंपल था ये वाला, सबसे इजी मेथड है ये पूरे ऑटोमेटिक सारे मेथड्स में, सबसे इजी। क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट है तो पूछना है। दूं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। छोटे छोटे प्रोग्राम धीरे धीरे प्रोग्रामेटिकल स्किल्स स्टार्ट करें। चलो करो ये क्वेश्चन नोट। ये नोट करते हो तुम? क्लासरूम पे डले हुए हैं, ये डाल दिए थे मैंने पहले ही। कर लेंगे मैम फिर वहीं से। हाँ वहीं से कर लेना फिर, ठीक है? दोनों ही क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। वैसे चलो एक बार ये विजिबल किया है क्वेश्चन, ये बताओ इसमें अनरीचेबल स्टेट कौन सी होगी, फटाफट देख के। हम बस अगर आपको सीएम में जाती है तो कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हाँ जी, एक तो Q2 होगी, और कौन सी होगी? Q4. Q4 कैसे होगी अनरीचेबल, बताइए? यस, हाँ ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस Q2 को देख लेते हैं कि Q2 को कोई इनकमिंग एरो नहीं है, सिर्फ एक Q2 ही आपके पास क्या होगी, अनरीचेबल स्टेट। वो ये नहीं चेक करेंगे कि Q4 पे इनकमिंग एरो तो है, लेकिन वो चेक करो वो इनकमिंग एरो कहाँ से है, Q2 पे है, Q2 से है। तो जब Q2 पे ही नहीं पहुंचेंगे तो Q4 पे कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते हम।